अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और बाबा रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभु शंकर, जय बाबा की। आज नवरात्र के पावन पवित्र सप्तमी तिथि है और 2 दिन और बचे हैं शेष नवरात्र के। बाकी तो सब आपको पता ही है। और आज कोई विशेष कहना तो कुछ था नहीं। और एक तो ये खुशी हुई है, गायत्री मेरी घर पे आ गई है वापस यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सुकून हुआ हृदय में। देखो, और एक अभी जो नंबर शुरू किए थे उसमें क्या हुआ, अचानक ही जैसे नंबर वही है और आप नंबर सेव रखे अपने पास, और उसमें क्या हुआ अचानक से, जैसे जैसे ही उसमें मैसेज वो शुरू किया और जैसे ही नंबर शुरू होते ही उसमें व्हाट्सएप शुरू करते ही एक साथ ही बहुत ज़्यादा मैसेज उसके अंदर 400-500 एक साथ आए। फिर थोड़ी देर बाद और आए, ऐसे करते घंटे 2 घंटे उसमें बहुत ज़्यादा मैसेज हो गए। और इसलिए उसने पीछे से हर आजकल ऐसी चीज़ें होने लगी है कि उसको एक बार रोक दिया गया। और कुछ नंबर तो मैंने नाम लोगों के सेव किए, जिनके पास मैसेज वापस मैंने भेजे उनके मैंने सेव कर रखे। फिर भी आप लोग सभी एक बार, वो शुरू होने में थोड़ा समय लग सकता है। अब जिसमें सीधा मैसेज भेजते हैं फ़ोन पर, वैसे मैसेज में आप अपना नाम और भेज दें, ताकि एक बार मैं उसमें सीधा मैसेज करोगे तो मैं सबके नाम और सेव कर लूँगा मोबाइल नंबर, और वो व्हाट्सएप 2 दिन 3 दिन जब भी शुरू होगा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही कहना था। और दूसरा कि एक इसमें शुरू होते ही मैंने जब 30-40 लोगों के नाम ने एक बार मैसेज देखे, तो उनमें से 1-2 लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि गुरुदेव मैं शुरू से कर रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ रुकावट आ रही है, कैसे रुकावट आ रही है। और ऐसे करके उन्होंने बहुत बड़ी ऐसी एक रामायण लिखी, बहुत बड़ी। तो देखो, मैंने उनकी चीज़ें पढ़ी और पढ़ने के बाद मैं ये जान पाया कि उनको वो चीज़ें सारी जितनी बताई, हो सकता है मैंने विस्तार में कम बताई, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया ये सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं कि उनको मैं मना कर दूं कि आप और कहीं समझो, नहीं, आपने अनुसरण किया है। और तो मेरा प्रयास रहता है कि आपको कुछ ना कुछ सब मिले। देना तो सबको सब कुछ ही चाहता हूँ, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास रहता है। देखो, इनकी उलझने ये थी कि किसी ने कहा मैं ये करता हूँ, किसी ने कहा मैं वो पूजा करता हूँ, किसी ने कहा ये करता हूँ, आपने बताया वो भी करता हूँ, पीछे कोई गुरु है उनका भी करता हूँ। देखो, चीज़ों को जब तक समझोगे नहीं, किसी गुरु की गलती नहीं हो सकती, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि अपने प्रयास से सभी अच्छा करने का करवाना चाहते हैं। कौन चाहता है कि उसका शिष्य, उसका कोई जैसे पिता नहीं चाहता अपना संतान प्रगति ना करे, तो वो गुरु भी नहीं चाहता। तो वैसे ही उनको थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि कहते हैं ना, आधा तीतर आधा बटेर की बात ही है। बहुत पहले शुरुआत में बात हुई, तब मैंने कहा, एक गुरु ये कहता है कि मान लीजिए एक आप कुआं खोदो, उस पे पानी निकलेगा। के गुरुदेव कितना कुआं खोदना है? 100 फुट खोदना है। ठीक है, 100 फुट खोदोगे निकले। लेकिन अब 10 फुट खोदा, ये 10 फुट, ये तो नहीं समझा कि 100 फुट खोदना कैसे है। उसने 10 खड्डे कर दिए अलग अलग जगह। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी ऊर्जा को ऐसे ही नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। तो मान लीजिए कि इसी चीज़ों में, अगर ये आप मान रहे हो कि ये संसार में जितने भी जीव हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको अगर अच्छे से समझोगे नहीं, तो ये भी नहीं पता चलेगा कि जीवन का स्वरूप क्या है और आपको करना क्या है। कभी कभी ऐसा होता है, लोग
इस तरह कंप्लेन ना कहें, ये समझ लीजिए कि उनको ये समझ नहीं पा रहे हैं। है तो 2-4 लोग, लेकिन उनको वो बहुत ज़्यादा नादानी में हैं। अब ये क्या है कि उनको समझाने के लिए वापस एक छोटा-सा प्रयास करूँ कम समय में। आप अपने चारों तरफ जो संसार देख रहे हो, इसको अच्छे से समझ लो पहले, और ये समझो आप कि ये पूरा संसार एक शक्ति से बंधा है, वो शक्ति है ऊर्जा शक्ति। और वही ऊर्जा शक्ति, मैंने पिछली बार कहा कि नाना प्रकार के रूपों में आपके घर में पहुंच रही है। आपके ये पूरी प्रकृति, जितने भी जीव जंतु, सब में ये नया नया रूप उनका है। जैसे एक टावर से बिजली निकली और एक पंखा चला, एक कहीं पंखा, कहीं लाइट, कूलर, ये सब चीज़ें आपको बता दी। वैसे ही आपका स्वरूप है। और इस ब्रह्मांड की शक्ति को चलाने का मूल स्तोत्र, यहाँ जो भी ऊर्जा पहुंचती है पृथ्वी में, और वो उसका द्योतक है सूर्य भगवान। इसकी जो ग्रेविटी है, जो भी ऊर्जा शक्ति से जिससे हम दिन भर कार्य करते हैं, और जिन भर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, जो भी, और जितनी भी सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, वो उतने ही कार्य कर पाते हैं। एक सामान्य परिस्थिति में जैसे इंसान उठा, नहाया धोया, अपने कार्य किए, नींद ली, उठा, अपने दैनिक कार्य किए, अब वो दिन भर कार्य करेगा, उनसे सूर्य से ऊर्जा मिलती है। आप कहीं बैठे रहोगे तब भी, जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे छत पर दो सोलर ऊर्जा की दो प्लेट लगी है, उससे मुझे लाइट मिल रही है। अब ये समझो कि कोई कनेक्शन नहीं है, कहीं कोई बिजली से लाइट ली नहीं हुई है, ना यहाँ पर लाइट आई हुई है। तो सूर्य भगवान ने क्या देख किया, ये रोशनी प्रकट कर दी। अब इसमें बल्ब में शक्ति नहीं है, आई कहाँ से, आपको अनुभव करना है, आप जिस उजाले को देख रहे हो। ये तो आपके पास एक भौतिक उपकरण हो गया था आपको समझाने के लिए। वैसे ही हमारा शरीर ही काम करता है। अब हमारी हर चीज़ में ऊर्जा खपत होती है। जैसे मान लीजिए मेरे सूर्य भगवान जो है ना, उन सोलर ऊर्जा में 2 किलोवोल्ट का है मान लीजिए, और मैंने एक फ़ोन चार्ज लगाया, तो फ़ोन का एक चार्ज एक लिमिट है, उसकी एक क्षमता है, उतने में वो चार्ज हो गया, उसकी एक क्षमता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पंखा चलाया, चल गया, अचानक मैंने सोचा एसी चलाऊँ, तो ये उतरते देखा कि नहीं, ये नहीं चल पाएगी, और वो पूरा जो प्लांट है वो बंद हो जाएगा। वो क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्षमता से अधिक कार्य करने का प्रयास किया। हमारी क्षमता नहीं ऊर्जा शक्ति, और ना हमने वो स्टोर की ऊर्जा शक्ति। अगर ऊर्जा शक्ति स्टोर होती, या थोड़ा बड़ा प्लांट होता, तो एसी नहीं, 100 एसी चल जाती, फैक्ट्री चल जाती, बड़े-बड़े साधन चल जाते। अब वैसे हमारा शरीर है। हम दैनिक क्रिया में जो भी पूजा-पाठ आदि करते हैं, उससे हमें वो ऊर्जा शक्ति और ज़्यादा मिलती है, जो ब्रह्मांड ब्रह्मांड में तो ऊर्जा सबसे ज़्यादा विचित्र है। वैसे जैसे हम पूजा पाठ छोटा भी बैठकर भगवान की पूजा धूप दीप बत्ती करते हैं, उससे भी एक छोटी ऊर्जा मिलती है। जितनी भी मिलनी, वो आप पर निर्भर करती है कि आप कितनी श्रद्धा से, विश्वास से करते हो, और उससे हमें ऊर्जा मिलती है। अगर उस वो आपने सही जगह लगा ली, तो आपके कार्य हो जाएंगे। वो वही बात हुई बिजली वाली। अब नहीं होने वालों के साथ सुनो क्या होता है कि उनके अब विचार पढ़ो आप, तो आपको पता लगेगा 100 में से 90 बात वो ऐसी नकारात्मक कहेंगे। हुँ, नकारात्मक क्या है? जैसे सूर्य भगवान से ऊर्जा आ रही है, मेरी प्लेटें भी, उस वो जो सोलर की प्लेट है, वो ऊर्जा ग्रहण कर रही है, और नीचे में एक तार है, वो कट जाता है, और सुबह मैं इंतज़ार करूँगा, रात को देखूँगा लाइट नहीं जली, क्या बात हुई? अब गलती सूर्य भगवान की नहीं है, ना उस प्लेटों की है, गलती वो तार कट गया है बीच में। अब तार कैसे कटता है? गुरुदेव, मैंने बहुत ज़्यादा की, मुझे लगता है मेरे पिछले कर्म है ना, वो कभी सही नहीं है, ये तार कट गया। मेरा कभी भला नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिछले कर्म बहुत पापी हूँ, मैंने कुछ न कुछ ऐसा अपराध किया है, ये तार कट गया। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ये तार कट गया। मैं ही दुखी क्यों हूँ? मेरा तार कट गया। सब लोगों के पास है मेरे, लेकिन मेरा आज तक किसी ने भला नहीं किया, तार कट गया। और रोता रहता है, रोने से तार कटा ही समझो आप। उसको कोई मैंने एक बात आपको पहले बोली, आज ही बोलता हूँ कि जो है उसकी कभी खुशी मनाई क्या आपने? आपका शरीर स्वस्थ है कि हाँ, स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ है, तो इसकी खुशी मनाई। कभी विकलांग लोगों को देखो आप पहले, उनको देखो, कोई घुटनों पे चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है, उनको पूछो सुख, तो वो कहते हैं, उनका सुख की परिभाषा मैंने पहले कहा, सबकी अलग-अलग है। विकलांग सोचता है मेरे हाथ पैर सही होते तो भगवान से कुछ नहीं माँगता। हाथ पैरों वाला सोचता है कि
पूरा भरा-पूरा परिवार होता तो मैं कुछ नहीं माँगता। जिनका परिवार भरा-पूरा है वो कहते हैं पैसे नहीं होते तो वो कुछ नहीं माँगता। अरे तुम लोगों की दौड़ ही समझ नहीं आ रही। जो है उसकी खुशी मनाओ पहले तो। और सकारात्मक उससे क्या वो छोटी-छोटी खुशी मनाने से इंसान सकारात्मक हो जाता है। आजकल तो कितने लोग हैं छोटे-छोटे एक जन्मदिन है उसमें अब उसी ये अच्छी बात है भले ही मनाओ। लेकिन उसमें समझो छोटी-छोटी खुशी मनाने से इंसान क्या होता है कि सकारात्मक हो जाता है। उसे लगता है मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इतने सोचने से ही वो सकारात्मक हो जाता है, उसे ऊर्जा और मिलती है। इसी को लोग कहते हैं आज सब जगह सभी धर्मों में एक बात तो आपको ये सामान्य मिलेगी, गरीब और अमीर लोगों के बीच में या बहुत दुखी या सुखी लोगों के बीच में। दुखी लोगों के पास जाओगे तो वो रोते रहते हैं दिन भर, अपनी किस्मत को कोसते हैं। ये उनका तार कट गया ये समझ लीजिए ईश्वर से या ऊर्जा शक्ति से, सकारात्मकता से। और अमीर लोगों के या सुखी लोगों के पास जाओगे तो वो बस अपनी वो तो कोई भी काम करेंगे तो रोना नहीं रोंगे पहले। उन्हें पता है मेरा तो काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आज तक चला अब भी चलेगा। ये सकारात्मकता है। इसी को आप यूँ कह सकते हो कि गरीब और ज़्यादा गरीब होता जाता है और पैसे वाला और ज़्यादा पैसे वाला हो जाता है। सुखी और सुखी है, दुखी और दुखी है। तो जीवन में ऐसी चीज़ों को आप हटाओगे, तब आपको वास्तविकता समझ में आएगी कि सुख-दुःख के बीच की या ईश्वर सुख-दुःख नहीं देता आपको। ये आपका बनाया हुआ चक्र है। कोई मकड़ी जाला बुनती है, अब मुझे बताओ कैसे जाला बुना? कि ईश्वर ने कर्मों से जाला बुना, हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब कर्मों में उलझा कौन है? ईश्वर ने आपने क्षमता दी कि हाँ, क्या भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, परिवार में सुख शांति से रहो और आपको ऐसे नहीं रहना। आपने कैसे चयन किया? एक मकड़ी की भाँति जाला बनाया, पहले मुझे विवाह करना है, हाँ, विवाह किया, अच्छी बात है। ये परिवार चलाओ, कोई बड़ी बात नहीं, सबके हैं। लेकिन जाला तो खुद ही बुनता है इंसान। पहले विवाह किया, फिर संतान हुई, फिर संतानों के संतान हुई, उनका विवाह नहीं हुआ, ये करके ऐसे जाला बुना और अपने जालों में खुद ही उलझ के मर जाता है। और इन जालों से निकलने का तरीका क्या है? विरक्ति। आपको सबके साथ रहना और सबसे अलग भी रहना है। ये विरक्ति है। परिवार चलाना है लेकिन परिवार से अलग भी रह महसूस करना है। उलझना नहीं है कि वह आपका बनाया जाल है, आप उलझ रहे हो। ईश्वर उलझता नहीं है इसलिए जन्म लेता है तो भी वो माया को जान जाता है, पहले ही जानता है और वो ये भी जानता है कि ये बस लीला की बात है, मुझे पता है मेरा बनाया हुआ है सब आज नहीं तो कल नष्ट होने वाला है। तो इन चीज़ों में उलझोगे तो सुख-दुःख अब जब तक सुख-दुःख को अच्छे अनुभव नहीं करोगे, ये जानोगे नहीं कि ये सुख की परिभाषा मेरे लिए है क्या? आज मैं अपना मत कहूँ तो एक इंसान स्वस्थ रहे, मैं सुखी मानता हूँ। दूसरा कि उसके पास थोड़ा पूजा-पाठ, गुरु की भक्ति, ईश्वर उद्देश्य, कोई भी कल्याण के उद्देश्य हैं, लोगों के जन कल्याण के उद्देश्य हैं, मैं सुखी मानता हूँ। और उसके लिए कुछ खाने के लिए, कुछ दान-धर्म करने के लिए, तो वो सुखी है। अब देखो दुनिया को देख के जियोगे तो पागल हो जाओगे कि उसके पास है। जिन लोगों के मैंने प्रश्न पढ़े उनको ये भी उन्होंने ये भी लिखे हैं कि जो पाप करते हैं वो सुखी हैं। अब तुम्हें कैसे पता वो सुखी है? तो उन्होंने हँसते हुए देखा उसको। तो आपकी ज़िंदगी यही हो गई कि भई लोगों को देखते हैं ये सुखी है कि दुखी है, कि मेरे परिवार में ये हो गया, मेरे परिवार में। अरे आप निकलोगे तो लोगों को निकाल लोगे। आप ज्ञानी हो, ज्ञानी रास्ता बताता है। मैं ऐसी हाँ, अब किसी ने लिखा कि मैं नाम नहीं लूँगा कि मेरी जेठानी, देरानी अभी तक ये प्रसंग बीच-बीच में आ जाते हैं। तो लेकिन आप ये विचार करो, मैं ऐसा कौन-सा मंत्र फेंकूँ कि आपकी जेठानी आपसे झगड़ा करना बंद कर दे या ऐसा कौन-सा मंत्र फेंकूँ कि आपका बच्चा शराब पीना बंद आपकी भक्ति से वो बंद कर देंगे, ये ध्यान रखना। तब मैंने कहा, ठीक है आप परिवार के रिश्तों को बदलना चाहते हो तो एक आप पे प्रयोग मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा वो है स्वर विज्ञान का। स्वर विज्ञान में बहुत ज़्यादा ऊर्जा शक्ति है। सामान्य पूजा पाठ से भक्ति से ऊर्जा मिलती है, ध्यान से, योग से अनंत गुना ऊर्जा मिलती है। वो फिर आपकी जो है ना कितनी उसके अंदर लाइट जला लो आप, कैसा भी कार्य कर लो नहीं होगा। इसलिए यहाँ तक आए हम शुरू से पूजा पाठ माला करते-करते एक शिक्षा की बात ही है, क्लास की बात ही है। शुरू में मैं पहले ही आपको ये बोल देता कि ईश्वर को अंदर देखो, ये अंदर देखो, बाहर की पूजा प्रजा, तो आप नहीं सुन पाते क्योंकि आपने वो रास्ता देखा नहीं, आपको करने से अनुभव होता है। कोई इंसान
डॉक्टर बनता है तो सीधा ऐसा थोड़ी उसके हाथ में छुरी काँटा दे दी कि हाँ बस ये आगे मरीज पड़ा है आपको जो काटो, ऐसा थोड़ी होता है। उसको प्रथम कक्षा से चलना पड़ता है। तो वैसे ही आपको चलाया और चलाने का अभ्यास भी पूरा कर रहा हूँ। बस आपको ये समझना है कि पिछली वाली क्लास को छोड़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें समझने की है कि थोड़ा-सा मंथन करने की है। देखिए हाँ, इन्हीं बातों में बीच में एक मैंने एक मुझे एक मैसेज आया बीच में, नाम था उस गुरु बहनी आप सब लोगों की, निशा निशा सिंह ऐसा नाम था उनका, और नाम है उनका निशा सिंह चंडेल, शायद मुंबई ऐसा कुछ वहाँ से है। तो उन्होंने कहा गुरुदेव हमने कुछ बहनों ने कोई ग्रुप वगैरह बनाया, उसमें हम सत्संग वगैरह करते हैं और देखो अच्छी चीज़ें लिखी, मुझे अच्छा लगा। तो ऐसी चीज़ें भी इंसान कर ही सकता है, कैसे भी करो, आप खुश रह सकते हो, जीवन को चला सकते हो, भक्ति कर सकते हो। ये तो ऐसे गुण भी होने चाहिए आपके अंदर। सिर्फ़ अपने जीवन को सुधारने लगोगे इस तरह के भई पैसे हो जाएँ, दुखी हो निकल जाएँ, घर में झगड़ा बंद हो जाए, तो आप तो कुछ ऐसा ही कर रहे हो जो आपको मिलने वाला नहीं है। आगे का आपके काम भी नहीं आने वाला है। अपने जीवन को पहले बदलो, ठीक है? और अपनी ऊर्जा शक्ति बनाओगे, तो हो सकता है घर को भी पूरा बदल दो आप, क्योंकि आपकी सोच से बिल्कुल हो जाएँगे सब काम। अभी आपकी लाइट नहीं जल रही है, तो लोगों के काम कैसे बनाओगे आप? आपको खुद ही ज्ञान नहीं हो रहा है, तो लोगों को ज्ञान दोगे कैसे? आज आपके पास ज्ञान होगा, तो कोई भी परिस्थिति में इंसान ज्ञान से इंसान दुखी को भी निकाल लेता है। आप दुःख करते हो, मैं ज्ञान से निकालने का प्रयास ही करता हूँ। किसी इंसान के घर पे जाते हो, कोई मरना हो जाए, तो आप जाके वहाँ रोओगे उसके साथ बैठ के या उसको सांत्वना दोगे? रोओगे तो वो क्या चुप हो जाएगा? तो आपको रोना नहीं है, दुखी दुखी देखो लोगों को देखो, दुखी देखो, तब ज्ञान से निकालने का प्रयास करो। कोई मरता हम घर पे जाके ये कहते हैं, भाई कोई बात नहीं, ईश्वर सबके साथ करता है, सबका नंबर आता है। आज इसका जीना इतना ही लिखा था, आप दुखी मत हो, यही कहते हैं। नहीं तो कहते हैं ये कैसा चला गया, हम भी रोएँगे तो वो क्या चुप हो जाएगा। तो वैसे ही ज्ञान से लोगों को निकालने का प्रयास करो, ज्ञान की ज्योत जलाओ, ज्ञान को बाँटो, ज्ञान की गंगा को आगे चलाओ, यही गुरुओं का ज्ञान है। गुरुदेव ने हासिल किया, परमात्मा ने हासिल किया, कैसे ये चलते-चलते महादेव से बढ़ के आया है। और एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो अब यही साधना है, जो आपको चलना है ना, जो सोहम करना ये साधना है। स्वर को जीतना ये साधना है, स्वर को सिद्ध करना ये साधना है, कुंभक को सिद्ध करना ये साधना है। इससे विस्फोटक शक्तियाँ इसमें, जो जीवन को बदल देगी आपके। स्वर को समझना, सुबह उठते जिनके, अब ये तो समझाना हो गया, ये डाँटना नहीं है, और एक ये कहना हो, जिनको ये समझ नहीं आया, जिन्होंने ये प्रश्न किया वो ये समझे। सुबह उठो तब आप स्वर को जानो कि कौन-सा स्वर आपका चल रहा है। फिर उसी स्वर के साथ करवट लेके उठो। ये इस तरह है कि जैसे अभी अभी मैंने लाइट की बात की, ऊर्जा की, करंट की बात की। तो जो स्वर चलता है इसका अर्थ है कि इस स्वर में हमारे विद्युत चल रहा है, करंट चल रहा है। और हमारा अगर कनेक्शन बना रहे दिन भर, और दिन भर हमें ये लगता है कि हम जो कार्य करें वो सिद्ध हो जाएँ, तो आपको उसी करवट बदल, मैंने मान लीजिए मेरे दाहिना स्वर सूर्य स्वर चल रहा है, और सुबह उठते ही मैंने बिस्तर पे ही ध्यान किया, आँख खुलते ही देखा सूर्य स्वर चल रहा है। मैंने सूर्य की तरफ करवट ली और उठ के बैठ गया। पाँव भूमि पे नहीं रखने, बिस्तर पे बैठ जाओ, चाहे कहीं सो रहे हो। बैठो और 2 मिनट शांति से बैठो, भगवान का ध्यान करो, गुरु को प्रणाम करो। फिर जो एक बार गहरी साँस लेते हो, ले लो। लेने के बाद साँस को होल्ड कर लो, रोक लो, उसको कुंभक भी कहो आप, ठीक है? वैसे ही, और कुंभक सिद्ध होगा तो ये स्वर सिद्ध हो जाएगा। इसलिए कुंभक ज़्यादा करने का आपको बोला था। तब क्या हो कि उस साँस को रोक के रखो, सबको प्रणाम करने के बाद, और उसमें अपनी भावना रखो, हे भगवान, मेरे घर में ये सुख शांति हो जाए। जो भी आपकी कामना है, वो तुम्हारी कृपा से बहुत ही जल्दी सिद्ध हो रही है। भगवान, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि मेरा ये भी कार्य हो गया है, होने वाला है। ऐसा भाव रखो और उस वक़्त पूरी प्रार्थना से करो। महादेव, माता शक्ति को, पार्वती को विशेष याद करना है, क्योंकि यही दोनों है स्वर में। तो ये ध्यान करके फिर पूरी जो कामनाएँ माँग लो दृढ़ विश्वास से, जो भी आपको रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, पुत्र जो भी चाहिए वो माँगो आप। माँगने के बाद उस स्वर जब तक छोड़ना नहीं है, जब तक आपकी अपनी कामना रखो।
और जैसे ही स्वर छू रोको पूरी कामना हो जाए, तब वही पाँव जैसे मैंने सूर्य की तरह करवट ली, मैंने लंबी साँस ली और जैसे ही भूमि पर पाँव मुझे वही रखना है, जिस स्वर से जो स्वर मेरा चल रहा है यानी सूर्य स्वर को पहले पैर वही रखना है, पहले पैर को भूमि पर रखते ही साथ में हाथ रखो, प्रणाम करो और जैसे ही पैर रखो साँस छोड़ दो, जिसको इतनी देर रोक के रखा है। और बोलना नहीं होता है, आँखों में साँस ली और भावना रख ली, हे भगवान मुझे इसकी कामना है, आप मेरी कामना जल्द पूर्ण करो और रोज़ कहना जब तक नहीं हो और आप देखोगे नहीं वो बहुत जल्दी जीवन में घटनाएँ वो घटने लगेगी। जो अभी और भक्तों के और संत विशेष गुरु की कृपा या विशेष ईश्वर की कृपा होती है और जिन पे माता जगदम्बा और महादेव का आशीर्वाद होता है, उनको ये बहुत जल्दी होता है तो हो जाता है तो उनको फिर ये करने की आवश्यकता नहीं है। वो सोचेंगे और जीवन में कुछ दिन के बाद उनके वो सामने वो चीज़ आ जाएगी। क्यों? कि ये ईश्वर है, वो जीत लिया उसने और जीतते ही उसको फिर ये अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। ये शुरू-शुरू में है और एक समय ऐसा होता है जब आप करोगे आप सोचोगे कि सोचूँगा नहीं, सोचूँगा तो चीज़ सामने कुछ दिन में आ जाएगी। तो ये भी ईश्वर जीतना ही है। ठीक है ना? इस तरह पॉज़िटिव होके ऐसे जीवन में काम करना शुरू करो। ये मत करो फलान कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। ये तो ईश्वर को एक दोना देना हो गया कि भगवान मैंने 21 माला तुम्हारी कर ली। अरे तो क्या कर रहे हो? ये तो जीवन भर करना है, भगवान नहीं चाहिए क्या? 21 माला के बाद छोड़ना है तो छोड़ दो आप और ऐसा करो आप ज़्यादा दुखी हो गए तो आप बंद कर दो सब और खुशी से रहो। कुछ नहीं करो, आराम से सो, गहरी नींद लो। जो जितना जैसा लोग जीते हैं वैसा जीना शुरू कर दो। तो सुख मिले तो वैसा करो आप, ठीक है? तो ये डाँटना नहीं है, थोड़ा समझाना है और मैसेज सबको बोल दिया है कि जो सीधा फ़ोन पर मैसेज होता है उसमें एक बार अपना नाम और छोटी-सी जो चीज़ आपने लिखनी है, लिख दो आप उसके अंदर और उसमें मैं धीरे-धीरे आपके नंबर सेव कर लूँगा। तब तक 2-3 दिनों में ये जो व्हाट्सएप वाला है शुरू हो जाएगा।